बच्चों, आज 2 अक्टूबर है, जिसे हम गांधी जयंती के नाम से जानते हैं। लेकिन आज के दिन हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। आइए आज हम कुछ लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले हैं जिनसे महका हिंदुस्तान। नाम एक का बापू गांधी और एक लाल बहादुर है। एक का नारा अमन, एक का जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर जिसने हमको गर्व से जीना सिखलाया। सच पूछो तो गीता का अध्याय उसी ने दोहराया। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री सादगी व महानता की प्रतिमूर्ति थे। उनका जन्म रामनगर में मुंशी शारदा प्रसाद के यहाँ 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनकी पहचान उनके सादा जीवन और उच्च विचार के कारण थी। उनके जीवन से जुड़े अनेक प्रसंग हम सबके लिए प्रेरणादायक। जब 1965 में देश भुखमरी की समस्या से गुजर रहा था, तब उस समय शास्त्री जी ने सैलरी लेना बंद कर दिया। इसी दौरान अपने घर काम करने आने वाली बाई को भी काम पर आने से मना कर दिया था और घर का काम खुद करने लगे थे। उन्हें सादगी पसंद थी, इस कारण वे फटे कुर्ते को भी कोट के नीचे पहन लिया करते थे। बच्चों, शास्त्री जी बचपन में काफ़ी शरारती हुआ करते थे। घर में लोग उन्हें नन्हे कहते थे। उन्हें गांव के बच्चों के साथ नदी में तैरना बहुत अच्छा लगता था। वे दोस्तों के साथ गंगा में तैरने भी जाते थे। बचपन में उन्होंने अपने साथ पढ़ने वाले एक दोस्त को डूबने से बचाया था। काशी के रामनगर के अपने पुश्तैनी घर से रोज माथे पर बस्ता और कपड़ा रखकर वे कई किलोमीटर लंबी गंगा को पार कर स्कूल जाते थे। हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वे अक्सर लेट पहुंचते थे और क्लास के बाहर खड़े होकर पूरे नोट्स बना लेते थे। 1965 की बात है। प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक फिएट खरीदी थी, वो भी पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपए का लोन लेकर, और उनको लोन बहुत ही आसानी से मिल गया। उन्होंने सोचा, काश सभी लोगों को लोन इतनी ही आसानी से मिल जाता। दुर्भाग्यवश 1966 में हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई और उनका लोन उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी ने पूरा चुकाया। वो फिएट आज भी उनके घर के सामने खड़ी है। बच्चों, एक बार की बात है कि शास्त्री जी एक दुकान में साड़ी खरीदने गए। दुकान का मालिक शास्त्री जी को देख बेहद खुश हुआ। उसने उनके आने को अपना सौभाग्य माना और स्वागत सत्कार किया। शास्त्री जी ने कहा, वे जल्दी में हैं, उन्हें 4-5 साड़ियाँ चाहिए। दुकान का मैनेजर शास्त्री जी को काफ़ी कीमती साड़ियाँ दिखाने लगा। तो शास्त्री जी ने कहा कि भाई, मुझे इतनी महंगी साड़ियाँ नहीं चाहिए, कम कीमत वाली दिखाओ। तो मैनेजर ने कहा, सर आप इन्हें अपना ही समझिए, दाम की तो कोई बात ही नहीं है। शास्त्री जी ने कहा, मैं तो दाम देकर ही लूँगा, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो और कम कीमत की साड़ियाँ ही दिखाओ और कीमत बताते जाओ। तब मैनेजर ने थोड़ी सस्ती साड़ियाँ दिखानी शुरू की। शास्त्री जी ने कहा, ये भी मेरे लिए महंगी ही हैं और कम कीमत की दिखाओ। आखिरकार मैनेजर ने उनके मन मुताबिक साड़ियाँ निकाली और शास्त्री जी ने कुछ चुनी और कीमत अदा करके चले गए। एक और कहानी है। बात तब की है जब शास्त्री जी रेल मंत्री थे। वे मुंबई जा रहे थे।
उनके लिए प्रथम श्रेणी का डिब्बा लगा था। गाड़ी चलने पर शास्त्री जी बोले, डिब्बे में काफी ठंडक है, वैसे बाहर तो गर्मी है। तो उनके पीए कैलाश बाबू ने कहा, जी इसमें कूलर लगा है। शास्त्री जी ने पैनी निगाह से उन्हें देखा और आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, कूलर लगा है? बिना मुझे बताए? आप पूछते क्यों नहीं? क्या और लोगों को गर्मी नहीं लगती होगी? शास्त्री जी ने कहा, कायदा तो यह है कि मुझे भी थर्ड क्लास में चलना चाहिए, पर जितना हो सकता है उतना तो करना ही चाहिए। उन्होंने कहा, आगे गाड़ी जहाँ रुके पहले कूलर निकलवाइए। फिर क्या, मथुरा स्टेशन पर कूलर निकलवाया गया। आज भी फर्स्ट क्लास के उस डिब्बे में कूलर की जगह लकड़ी जड़ी है। तो इस तरह के थे शास्त्री जी। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि ये जो स्वराज आया है उसे मजबूती से हम अपने पास रखेंगे, ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर उठा के देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि आपको 2 नारे लगाने हैं जो देश की जरूरत के मुताबिक है, एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। और फिर उसी से देश का एक तीसरा नारा बनता है जिसे हम कहते हैं जय हिंद।